जिस तरीके से आपको लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपको सरिता जेठू ने भी समझाया, मगर उस टाइम अपने पति के हाथ में हाथ डालकर सरिता जी, सच होते हुए भी सरिता जी को ऑडियंस इतने हेट दिया, इतने गाली गलौज किया और यूट्यूब पे इनको बैन कर दिया। 6 महीने तक सरिता जेठू जी यूट्यूब से बैन थी, अपनी कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि वो सच थी। सच होते हुए भी सरिता जेठू को बुरा दिखाया गया। तो अब किस एंगल से बोल रही है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, किस एंगल से बोल रही है कि मेरे साथ नीतू मेहना ने गलत किया। आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए। जिस तरीके से आपका पति आपको मैनिपुलेट किया, उस तरीके से अपने पति के हाँ में हाँ हामी भरते रही और अपने पति के सीने पे चढ़ के भाभी जी क्यों पीट रही है, क्यों मार रही है। अपने पति से प्यार करो। प्यार करने के मतलब ये नहीं है कि आपका पति अगर गलत कर रहा है तो पत्नी को सही में सही और गलत में गलत करना चाहिए। जी नहीं, पति से प्यार करने का मतलब है कि पति अगर गलत कर रहा है उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। जहां पे पत्नी को पता चला है कि मेरा पति जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, डट के उस चीज को सामना करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। आज पे नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैंने जस्ट भाभी जी का जगत भाभी जी का एक वीडियो देखा है जिसमें भाभी जी बोल रही हैं कि कोई चाहता ही नहीं है कि ये मैटर शांत हो और कोई न कोई आकर प्रवोक कर दिया जाता है और ऊपरी मन से तो बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी एक हो जाएं, मगर इंटरनली अंदर से कोई नहीं चाहता है कि हम दोनों एक हों। तो भाभी जी से मैं एक सवाल पूछती हूँ, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। वैसे सभी ऑडियंस जो है, सभी ऑडियंस का सिंपैथी आपसे थी कि सच में जगत भाभी के साथ सच में बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मगर आप जिस तरीके से आप वीडियो बना रही हैं, जिस तरीके से आप ऑडियंस को ही ब्लेम कर रही हैं, जो आपको सपोर्ट किया उसी को आप गलत ठहरा रही हैं। अब बोल रही हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोई नहीं बताया। तो यहाँ पे बस 100 बात की एक बात भाभी जी, आप उस चीज़ को जवाब दे दीजिए कि जब आपको मनाली में मीशू ने ये सारी बातें आपको समझाई थी, क्योंकि आप मीशू से जब बोल रही थी कि जब जगत दीदी से मेरा हस्बैंड बात करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और मेरा हस्बैंड जो है मुझे टाइम देने के बजाय जगत दीदी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जगत दीदी को भिक्स लगा रहा है, जगत दीदी को अपने हाथों से मैगी खिला रहा है, जगत दीदी का सर दबा रहा है। वो सारी चीज़ें जो है आपने मीशू से शेयर किया था, उसके ऊपर मीशू ने आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि बहन इस तरीके से करो, तुम इस तरीके से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जगत भाभी जिससे मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपको मीशू ने समझाया और ये सारी चीज़ें आपके पति तक पहुँची और जगत दीदी तक आपकी बातें पहुँची कि मनीषा ऐसे ऐसे इस तरीके की बातें बोल रही है, तो आप जो वीडियो कॉल पे जो 4 औरतें वाली जो बातें बोल रही हैं कि मुझे कोई नहीं सपोर्ट दिया, मुझे कोई नहीं बताया, तो यहाँ पर तो पहला नंबर तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप डॉक्टरी पढ़ाई कर रही हैं, आप कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं थी, ठीक है। आपकी शादी के 5 साल हुआ था और जगत दीदी और आपके हस्बैंड का रिलेशन का मात्र 1.5 साल 2 साल से इनका अफेयर चल रहा था, 1.5 साल से। मगर ऑलरेडी आप अपने पति के साथ 3 साल स्पेंड कर चुकी थी। तो 3 साल में क्या अपने पति के बारे में आपने कुछ भी नहीं जाना? अगर एक पत्नी जो है अपने पति के साथ 1 साल भी बिता लेना तो वो अपने पति के नस नस से वाकिफ हो जाएगा। अगर उसके पति को कहीं अफेयर या कहीं पे दिमाग भटक रहा है या कोई सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो पत्नी को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति में कुछ चेंजिंग आया है। क्योंकि जब नई नई शादी होती है या पति पत्नी एक साथ रहते हैं ना, तो उनका बिहेवियर नया से लेकर अब तक, जब नई नई शादी होती है उस टाइम आपको किस तरीके से केयर करता था, आपके ड्रेसिंग सेंस को किस तरीके से अप्रिशिएट करता था, आप दोनों किस तरीके से वीडियो में हैप्पी दिखती थी, किस तरीके से आप दोनों कितना खुशहाल जीवन जी रही थी। तो जब आपके खुशहाल जीवन में आग लगी, जगत दीदी का आपके पति की ज़िंदगी में इंटरफेयर हुआ, तो आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ।
जब आपके पति खुद ही अपने मुंह से कबूला कि मैं 5-5 घंटे तक जगत दीदी से चैटिंग करता था, बातें करता था, मैसेज करता था, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पत्नी सबसे पहले अपने पति को, कि आप अपने पति के साथ एक कमरे में, एक छत के नीचे, एक बेड पे सोना, उठना, जागना सब कुछ साथ में हो रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने पति के साथ आपने बिताया, फिर भी आप इतनी दूध पीती हुई बच्ची जैसे हरकतें क्यों कर रही थी? और जब भी आपको कोई समझाने की कोशिश किया तो अपनी बातों से क्यों मुँह कर रही थी? अपने पैरों को क्यों बढ़ावा पीछे खींच रही थी? डट के सामना करने की बजाय हमेशा पीछे घिसक जा रही थी। जब मीशू आपको समझाई थी और जगत दीदी तक ये बातें पहुंची कि जगत भाभी ने इस तरीके की बातें मेरे बारे में बोली है, तो आपने जगत दीदी से क्यों बोला था कि नेहा दीदी, मैं तो आपके बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसे बोलूँगी, मुझे तो मीशू ने बहकाया था, मुझे मीशू ने ऐसा करने के लिए बोली थी। तो और उसके बाद मीशू का तो छोड़िए, उससे पहले आपको सरिता जेठू दरक ने आपको समझाया था, क्योंकि आपने सरिता दीदी के साथ भी अपने हस्बैंड का बारे में शेयर किया था कि दीदी देखो, मेरे हस्बैंड जब भी जगत दीदी से बातें करते हैं तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ न कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब जलन सी फील हो रही है। फिर उस चीज़ पे भी आपको सरिता दीदी ने समझाने की कोशिश किया, मंदिर रूम में ले जाके आपको समझाया। उस टाइम भी जब आपके पति के पता चला कि मेरी बीवी मेरे ऊपर डाउट कर रही है, तो जब सरिता जी ने दोनों के बीच में ये बातें रखी, फिर भी आप उस टाइम भी आपने डट के अपनी बातों को क्यों नहीं रखा कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? तो आप हमेशा क्यों इस तरीके से बचकाना हरकतें कर रही हैं? और फिर आप बोल रही हैं कि मुझे कोई नहीं समझाया, और जिस तरीके से आप बोल रही थी रोते रोते वीडियो में कि नीतू मेहना मेरे ही घर में आकर दरवानी करती थी, दलाली करती थी, मुझे ही मेरे ही बेडरूम से बाहर निकाल कर मुझे ही बाहर वेट करने के लिए बोला जाता था कि मेरे हस्बैंड जो हैं कोई पर्सनल चीज़ कर रहे हैं, पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पत्नी हो, अगर उसी के घर में आके उसी के पति के साथ कोई गैर औरत एक रूम में पर्सनल चीज़ें शेयर करे या पर्सनल कोई बातें करे, तो कोई हक नहीं होता एक पत्नी का कि अपने पति को साथ छोड़े और अपने पति को कोई गैर औरत के साथ अकेले रूम में बंद कर दे, और एक पत्नी जो है बाहर ही अपने पति को वेट करते रहे। तो आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है या इतना भी सेंस नहीं है भाभी जी सोचने समझने की, तो आप किस चीज़ की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और हमेशा दूसरे को ऊपर ब्लेम क्यों ठोक रही हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने जब एक औरत खुद की मदद खुद से नहीं कर पाती है ना, तो उसको ईश्वर भी आके मदद नहीं कर सकता है, और लोगों को तो बाद की बात है। यहाँ पे सभी लोगों ने आपके ऊपर सपोर्ट दिखाया, सभी ऑडियंस को 99% ऑडियंस जो थी ना आपके सिंपैथी में थी, आपके सपोर्ट में थी कि नहीं नहीं मनीषा के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मगर आप अभी क्या कर रही हैं? अभी क्या कर रही हैं? आप स्वाति के ऊपर आप ब्लेम कर रही हैं, जब आपके हस्बैंड जो है पर्टिकुलर सबका नाम ले लेकर कम्युनिटी छाप रहा था, उस टाइम भी आपने उस कम्युनिटी का रिप्लाई नहीं दिया कि प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें मत करो, ये सब गलत है। ऑडियंस ने सोचा कि लप्पू टुचिन ने जो कुछ भी कर रहा है, हो सकता है लप्पू टुचिन की फैमिली जो है इससे परेशान हो चुकी है कि जो इसको करना है वो अपना करे, उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे जब आपके हस्बैंड दूसरे को जलील करता है, सोशल मीडिया पे डिफेमिंग करता है, उस टाइम आपकी सासू माँ और आप सभी लोग अपने मुंह पे ताला लगा देती हैं। मगर जब भी बात आई है आपके हस्बैंड के ऊपर, तब भी उसी टाइम आकर आप अपना मुंह खोली है। तो ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप क्यों बोल रही हैं कि प्रवोक कर रही हैं? मुझे किसी ने बोला नहीं, मेरे साथ दगल अंदाजी हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, क्यों बोल रही हैं? आप 24 साल की हैं, अडल्ट हैं, समझदार हैं।
अगर एक औरत के साथ अगर पति जो है एक दिन अगर बात नहीं करे ना, लड़ाई झगड़ा में अगर एक दिन 2 दिन बात ना करे ना, तो वो परेशान हो जाती है। आपके साथ 1.5 साल 2 साल से इस तरीके का कंडीशन देखने को मिल रहा था, आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं हो रहा था कि आपके पति बदला है कि नहीं बदला है। तो दूसरे का ठिकरा दूसरे के सर पे मत फोड़ो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बर्बाद हुई है ना भाभी जी, तो आपकी लाइफ बर्बाद करने वाली कोई और औरत नहीं है। आपको सभी लोगों ने आईना दिखाया है, ठीक है। जिसको जिसको आपने अपने पति के बारे में शेयर किया है ना, वो सारे लोग आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे मीशू ने अपने दिल से आपको समझाने की कोशिश किया था, मगर आपने क्या किया कि आप मीशू को ही गलत ठहरा दिया कि नेहा दीदी मैं तो आपके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप इस तरीके की चीज़ें कर सकती हैं। जब आपको 4 औरतों के बीच में आपको डांटा जा रहा था, जब आपको जगत दीदी आपको डांट रही थी कि तुम्हारे पति में है ऐसा क्या, जितने तुमने कॉलेज टाइम में लड़के नहीं देखे हैं ना, उतने लड़के मेरे ऊपर शादी करने के लिए मरते हैं, और तुमने एक विडो औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो उस टाइम आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से क्यों नहीं अपनी बातें रखी कि हाँ आज के बाद से तुम मेरे पति के साथ मत दिखना, ना बात करना, तुम मेरे पति से हजारों कोस दूर हो जाओ। अगर तुम अब की बार से मेरे पति से बात करते हुए या मेरे पति के इर्द गिर्द भी मड़राते हुए दिखोगी तो तुम्हें चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। उस टाइम उस चीज को उस लैंग्वेज को आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो आपकी जब जिंदगी बर्बाद हुई है भाभी जी, उसका दोषी कोई और नहीं, आप खुद हैं। और अभी भी दूसरे को ही ब्लेम कर रही हैं कि कोई दोस्त नहीं साथ दिया और ऐसे सिचुएशन में ही अपने ही छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे से क्या उम्मीदें की जा सके, मतलब इस तरीके की बातें कर रही हैं। आपको सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। अब तो ऑडियंस को आपसे सिंपैथी होने की बजाय आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। जिस तरीके से आपकी असलियत खुल रही है, जिस तरीके से आपको लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपको सरिता जेठू ने भी समझाया, मगर उस टाइम अपने पति के हाथ में हाथ डालकर सरिता जी सच होते हुए भी सरिता जी को ऑडियंस इतने हेट दिया, इतने गाली गलौज किया और यूट्यूब पे इनको बैन कर दिया। 6 महीने तक सरिता जेठू जी यूट्यूब से बैन थी, अपनी कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि वो सच थी। सच होते हुए भी सरिता जेठू को बुरा दिखाया गया। तो अब किस एंगल से बोल रही है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, किस एंगल से बोल रही है कि मेरे साथ नीतू मेहना ने गलत किया। आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए। जिस तरीके से आपका पति आपको मैनिपुलेट किया, उस तरीके से अपने पति के हाँ में हाँ हामी भरते रही और अपने पति के सीने पे चढ़ के भाभी जी क्यों पीट रही हैं, क्यों मार रही हैं। अपने पति से प्यार करो। प्यार करने के मतलब ये नहीं है कि आपका पति अगर गलत कर रहा है तो पत्नी को सही में सही और गलत में गलत करना चाहिए। जी नहीं, पति से प्यार करने का मतलब है कि पति अगर गलत कर रहा है उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। जहां पे पत्नी को पता चला है कि मेरा पति जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। डट के उस चीज को सामना करना चाहिए। जो आपका पति कम्युनिटी छापता है कि मेरी पत्नी जो है मुझे टॉर्चर करती है, तो आप टॉर्चर करने की बजाय अपने पति के दिलों में राज करो, उसके इसकी इज्जत करो, ठीक है। इज्जत करने की मतलब नहीं है कि अंधभक्त के तरह, ठीक है। और सभी लोग दिल से चाहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी एक हो जाओ।